कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर कैसे हो जाते हैं जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के हिसाब से इसका जवाब हमारे पैसों के बारे में सोचने के तरीके में छिपा है। तो चलिए आज इसी सोच की गहराइयों में उतरते हैं जो असल में दौलत बनाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना? हम में से ज़्यादातर लोगों को पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, लेकिन पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए ये कभी नहीं सिखाया जाता। और यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो कियोसाकी की कहानी में ना दो दुनियाएं हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ उनके पढ़े लिखे लेकिन गरीब डैड थे और दूसरी तरफ उनके दोस्त के अमीर डैड। इन दोनों ने उन्हें पैसे के बारे में जो सलाह दी वो एक दूसरे से एकदम उल्टी थी और इसी ने उनकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को एक दिशा दी। तो देखिए दोनों की सोच में कितना बड़ा फर्क है, मतलब जमीन आसमान का अंतर। गरीब डैड हमेशा सेफ्टी और नौकरी की बात करते थे, जबकि अमीर डैड का जोर जोखिम लेने और संपत्ति बनाने पर था। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये जिंदगी जीने के दो बिल्कुल अलग अलग फलसफे थे। सिर्फ 9 साल की उम्र में कियोसाकी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने अमीर डैड से पैसे के बारे में सीखने का फैसला किया, एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर कम ही लोग चलते हैं, और यहीं से उनकी पारंपरिक सोच को चुनौती देने की शुरुआत हुई। रिच डैड का पहला सबक किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि एक दुकान में मिला, जहां कियोसाकी को 10 सेंट प्रति घंटे पर धूल साफ करने का काम मिला। ये सबक उन्हें अमीर बनाने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें चूहा दौड़ का, कह सकते हैं, एक पहला स्वाद चखाने के लिए था। लेकिन ये चूहा दौड़ आखिर है क्या? ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं। तो ये है वो साइकिल, वो चूहा दौड़। देखिए होता क्या है, नौकरी मिलती है, पैसा आता है, बिल चुकाए जाते हैं और फिर और पैसे के लिए और ज्यादा मेहनत की जाती है। ये डर और लालच का एक कभी न खत्म होने वाला चक्कर है जो किसी को भी फाइनेंशियली आजाद होने ही नहीं देता। और रिच डैड के हिसाब से अगर इस साइकिल को तोड़ना है तो डर और लालच, इन दो भावनाओं पर काबू पाना होगा। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये पूरा का पूरा दिमाग का खेल है। तो रिच डैड ने उन्हें एक बड़ा ही, कह सकते हैं, उल्टा सबक सिखाया। मुफ्त में काम करना सीखो। जब कियोसाकी ने अपनी वो छोटी सी मजदूरी छोड़ दी तो उनका दिमाग मौकों को देखने के लिए खुल गया। उन्होंने एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू की और इस तरह उन्होंने खुद अपना इनकम सोर्स बनाया। चलिए अब आते हैं रिच डैड के सबसे जरूरी नियम पर। एक ऐसा नियम जो किसी की भी पैसों को लेकर सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। संपत्ति यानी एसेट क्या है? बहुत सिंपल, कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा डाले वो एक एसेट है। ये सिर्फ कोई सामान नहीं है जो किसी के पास है, नहीं, ये वो चीज है जो किसी के लिए काम करती है, तब भी जब वो सो रहा हो। और देनदारी यानी लायबिलिटी क्या है? वो एसेट का ठीक उल्टा है, वो जेब से पैसा निकालती है। बस इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। अब जरा एक गरीब इंसान के कैश फ्लो को देखते हैं। पैसा नौकरी से आता है और सीधा का सीधा खर्चों में चला जाता है, टैक्स, किराया, खाना पीना, और बस पैसा खत्म। देखिए एसेट वाला कॉलम एकदम खाली है। इसका मतलब साफ है, वो कभी भी चूहा दौड़ से बाहर नहीं निकल सकते। अब मिडिल क्लास का पैटर्न देखते हैं। ये थोड़ा अलग है, पर नतीजा लगभग वही है। उनकी इनकम ज्यादा होती है, लेकिन वो उस पैसे का इस्तेमाल लायबिलिटीज खरीदने में करते हैं। और मजे की बात यह है कि वो उन्हें एसेट समझते हैं, जैसे बड़ा सा घर, महंगी गाड़ी, और ये उन्हें कर्ज के जाल में और भी गहरा फंसा देता है। और आखिर में ये है अमीर लोगों का कैश फ्लो पैटर्न। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। उनके एसेट्स उनके लिए इनकम बनाते हैं, और ये इनकम इतनी होती है कि उनके सारे खर्चे भी निकल जाते हैं और पैसा बच भी जाता है। और उस बचे हुए पैसे से वो क्या करते हैं? बिल्कुल सही, वो और ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं। ये पैसा बनाने का एक ऐसा पावरफुल साइकिल है जो खुद ब खुद चलता रहता है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोगों के सिर्फ खर्चे होते हैं, और मिडिल क्लास वो लायबिलिटीज खरीदता है, ये सोचकर कि वो एसेट्स हैं। किसी की इनकम उसे अमीर नहीं बनाती, बल्कि वो अपनी इनकम के साथ क्या करता है वो बात उसे अमीर बनाती है। ठीक है, तो अगला सबक है अपने काम से काम रखो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच का फर्क समझना। चलिए एक सवाल पूछता हूँ, मैकडॉनल्ड्स किस बिजनेस में है? ये सवाल मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक ने एक बार MBA स्टूडेंट से पूछा था और जवाब आपको हैरान कर देगा। जाहिर है ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, हैमबर्गर, है ना? पर ये जवाब अधूरा है। असली जवाब है रियल एस्टेट। जी हाँ, रे क्रॉक का असली बिजनेस रियल एस्टेट था। हैमबर्गर तो बस उस जमीन को खरीदने का एक जरिया थे जिस पर वो रेस्टोरेंट बनाते थे। असली पैसा बर्गर में नहीं, जमीन में था। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? ये कि प्रोफेशन बिल भरने के काम आता है, लेकिन बिजनेस ही है जो किसी को अमीर बनाता है। और बिजनेस क्या है? वो है आपका एसेट कॉलम, उसे बढ़ाते रहना। चलिए अब आखिर में बात करते हैं कि सच्ची दौलत, असली वेल्थ है क्या? ये बैंक में पड़े पैसों से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। एक बहुत ही दिलचस्प परिभाषा बकमिंस्टर फुलर ने दी है। उन्होंने कहा कि दौलत का मतलब है कि अगर कोई आज काम करना बंद कर दे तो वो आने वाले कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। ये सिर्फ जमा पूंजी नहीं बल्कि कैश फ्लो का असली पैमाना है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर किसी ने आज काम करना बंद कर दिया तो वो कितने समय तक सर्वाइव कर सकता है? इस सवाल का जवाब किसी की भी असली फाइनेंशियल हालत की तस्वीर साफ कर देता है ना सोचने वाली बात?